अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ नवाजिश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, अगर तो आप फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गाइस, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, हैशटैग्स। हैशटैग नॉर्मली हम अपने सोशल मीडिया कैंपेन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसके कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। नंबर वन इज़ दैट कि आपके कंटेंट में रेलेवेंस रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हैशटैग यूज़ करके अपनी इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल फूड, अपैरल और कोई भी इंडस्ट्री को आप उसके साथ टैग कर देते हैं तो आप उसी इंडस्ट्री में रहते हैं, आपका कंटेंट बियॉन्ड योर इंडस्ट्री नहीं जाता। सेकेंडली, आपके कंटेंट को रीच मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हैशटैग्स का जो बेसिक पर्पस है वो रेलेवेंस और इसकी रीच है। जनरली क्या होता है, हम समझते हैं कि अगर हमने एक इस तरह का सिंबल इंसर्ट करने के बाद कुछ भी लिख दिया तो वो हमारा हैशटैग बन जाता है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हैशटैग के बेसिकली कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, कुछ पोटेंशियल चेक करना पड़ता है, तब जाके एक प्रॉपरली आप हैशटैग से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम हैशटैग की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो आपको पता ये चलेगा कि ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास हैशटैग्स की तीन टाइप्स होती हैं। नंबर वन, हाई पोटेंशियल हैशटैग्स, नंबर टू, एवरेज पोटेंशियल हैशटैग्स एंड नंबर थ्री, लो पोटेंशियल हैशटैग्स। अब गाइस, ये जो तीन कैटेगरीज हैं इनको हमने बड़े ध्यान से यूज करना होता है। देखिए, अगर मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग्स की बात करूं तो हम हैशटैग यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हैशटैग आतिफ असलम। अब हमने हैशटैग आतिफ असलम कर दिया, ये हाई पोटेंशियल है। अब हाई पोटेंशियल बेसिकली क्या करेगा, वो आपको फॉलो बैक कभी नहीं करेगा। आई मीन, व्हाई आतिफ असलम वुड बी फॉलोइंग यू बैक? आपको वो क्यों फॉलो बैक करेगा? ही इज़ अ स्टार। वो एक नॉर्मल एक किसी भी बंदे को फॉलो बैक नहीं करेगा। सेम गोज विद कोक स्टूडियो, ये भी एक हाई पोटेंशियल है। ये वो लोग होते हैं कि जो आपको कभी फॉलो बैक नहीं करते, लेकिन आप इसको इसलिए यूज करते हैं कि आपका कंटेंट रेलेवेंट रहे। ठीक है, अगर आप कोक स्टूडियो की बात कर रहे हैं या उसकी किसी एपिसोड की बात कर रहे हैं तो आपका कंटेंट उसी फैमिली में एग्जिस्ट करेगा। फिर गाइज, हमारे पास एवरेज पोटेंशियल आ जाता है। एवरेज पोटेंशियल बेसिकली ये होता है कि उसमें आपके पास चांस होता है कि आपको फॉलो बैक मिल जाएगा, ठीक है, या आपको कुछ फॉलोअर्स मिल जाएंगे, या आपके कंटेंट को अच्छी रीच मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने किसी कंटेंट में हैशटैग इंडस्ट्री को टाइप कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फूड ब्रांड के लिए काम करें और मैं लिख देता हूँ हैशटैग फूड, हैशटैग सम कुजीन्स, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमें एक अच्छी माइलेज मिल जाएगी। ये एवरेज पोटेंशियल है, यहाँ से आपको न्यू फॉलोअर्स मिल सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लास्ट में बात करूं, जो हमारे लो पोटेंशियल हैशटैग्स होते हैं उसके अंदर ये होता है कि आपके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लोग आपको फॉलो बैक करेंगे। फॉर एग्जांपल, अ गाइड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, और अगर मैं बिगिनर्स से पहले हैशटैग लगा दूंगा तो जो बिगिनर है वो ऑलरेडी समझ जाएगा कि यहां पे मेरे काम की कोई चीज मौजूद है और वो बिगिनर आपको फॉलो बैक करेगा। तो गाइस, समझने की ये बात है कि आपने तीनों कैटेगरीज को अपने कंटेंट में यूज करना है। आपने जस्ट हाई पोटेंशियल से काम नहीं लेना, आपने जस्ट एवरेज पोटेंशियल से काम नहीं लेना, आपने जस्ट लो पोटेंशियल से काम नहीं लेना। आपने तीनों कैटेगरीज को सेटिस्फाई करना है। आपने मिनिमम 1 हैशटैग पर कैटेगरी यूज करना है और मैक्सिमम 3 हैशटैग्स पर कैटेगरी यूज करना है। जिसका मतलब ये है, इजी वर्डिंग में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने मिनिमम 3 हैशटैग्स यूज करने हैं और मैक्सिमम 9। आपने अक्सर कंटेंट देखा होगा जिसके ऊपर बहुत सारे हैशटैग्स होते हैं। आई मीन 2 लाइंस का कंटेंट होता है और उसके नीचे कोई 20, 25, 30 किस्म के हैशटैग्स आ रहे होते हैं, लेकिन उस पोस्ट की रीच नहीं होती। उसकी रीच क्यों नहीं होती? क्वेश्चन ये है। उसकी रीच इसलिए नहीं होती गाइस क्योंकि उन सारों का पोटेंशियल, उन सारों की रीच आपस में ओवरलैप कर रही होती है, क्योंकि उसके अंदर इन लोगों ने इस चीज का ख्याल नहीं रखा होता कि हम कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, कि कितने हाई पोटेंशियल हैं, कितने एवरेज पोटेंशियल है और कितने लो पोटेंशियल है। तो आपने तीनों कैटेगरीज के हैशटैग्स को इंक्लूड करना है ताकि किसी की ट्रैफिक या किसी की रीच जो है वो दूसरे के साथ इंटरमिंगल ना हो, ओवरलैप मत हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मिनिमम 3 हैशटैग्स 1 ईच या मैक्सिमम 9 हैशटैग्स 3 ईच। इससे ज्यादा हैशटैग्स आप यूज कर सकते हैं, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, बट उनका पोटेंशियल आपको फिर वो माइलेज नहीं देगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फेसबुक की जहां तक बात है, वहां पे हैशटैग्स के 2 पर्पस होते हैं। नंबर 1 पोटेंशियल, दैट मींस रीच, एंड नंबर 2 इज दैट कि आपके हैशटैग यूज करने के बाद आपकी रैंकिंग क्या बन रही है, आपके कंटेंट की रैंकिंग क्या हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फेसबुक पे हैशटैग का मतलब है वो ये है कि हमें एक तो रीच को कवर करना है, यानी कि पोटेंशियल के ऊपर बात करनी है, एंड सेकेंड इज दैट कि आपको उसकी रैंकिंग कैलकुलेट करनी है। आपने एक हैशटैग का सिंबल इंसर्ट किया और उसके साथ कुछ भी लिख दिया, वो आपका हैशटैग नहीं है, ठीक है।
पोटेंशियल क्या होता है, रीच क्या होती है कि कितने लोग इसको देख रहे हैं, कितने लोग इस हैशटैग या इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपका पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल कैसे चेक होता है, इसका बहुत ज़बरदस्त तरीका मैंने आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। और जहां तक बात है रैंकिंग की, तो गाइस रैंकिंग ये होता है कि किस नंबर पे आपका हैशटैग एग्जिस्ट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ हैशटैग्स में। तो रैंकिंग का कम होना बेहतर है, मींस 40 आउट ऑफ 200 इज बेटर देन 57th आउट ऑफ 200। कि जो 40th नंबर पे पड़ा हुआ है वो टॉप 50 में आ रहा है, लेकिन जो 57th नंबर पे है वो आपके टॉप 50 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसमें फॉल नहीं करता। तो पोटेंशियल जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, मींस जितनी रीच ज्यादा हो वो आपके लिए उतना अच्छा है। तो रैंकिंग जितनी छोटी होगी, जितनी फिगर कम होगी, आपके लिए उतना बेनिफिट है। तो गाइज हम डिटेल में अपने वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट होता है और कैसे रीच कैलकुलेट होती है और कैसे हम उसकी रैंकिंग देख सकते हैं। तो गाइज आज का टाइम हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ऑलराइट गाइस, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें मिनिमम 3 हैशटैग्स को यूज़ करना है और मैक्सिमम हमें 9 हैशटैग्स यूज़ करने हैं। तो इनके दरमियान कहीं पे भी जहाँ आपको सूटेबल लगे आप अपने हैशटैग्स को उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए हैशटैग यूज़ करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट आपने हैशटैग की का सिंबल इंसर्ट किया और उसके बाद कुछ भी लिख दिया तो वो आपका हैशटैग बन जाएगा। आपने फॉर एग्जांपल ऐसे करके लिख दिया, ये आपका हैशटैग बन गया, या आपने ये सिंबल डाला और इसके सामने लिख दिया फॉर एग्जांपल आइसक्रीम। ठीक है, अब ये हैशटैग्स हैं, ये कौन बताएगा कि ये हैशटैग्स हैं या नहीं है। हमें हर हैशटैग का एक पोटेंशियल पहले कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसकी रीच कितनी है, हमें ये हैशटैग यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है, उसके बाद आप हैशटैग्स को इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आप लोगों के साथ एक जो है वो एक कैप्शन लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि उसके हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए ये मैं फॉर एग्जांपल कुछ लिख दिया है मैंने एक कैप्शन, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली क्या होगा कि मैं रैंडमली इनमें से कुछ वर्ड्स उठाऊंगा और उनको मैं एक हैशटैग का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब देखिए कि मैंने यहाँ पे एक हैशटैग यूज़ कर लेता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और दूसरा मैं यूज़ कर लेता हूँ इसमें से डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आई नो कि दोनों बड़े सिमिलर वर्ड्स हैं, बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं, लेकिन चलें अभी मैं इसको आपको समझाने के लिए यही यूज़ कर लेता हूँ। वैसे नॉर्मली आपने एक जैसे वर्ड्स को या सिनोनिम्स को डिफरेंट कीवर्ड या हैशटैग ट्रीट नहीं करना, ठीक है। अच्छा गाइस देखिए, ये मैंने एक आप लोगों के साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का एक हैशटैग बनाकर लिख दिया है। नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है। देयर इज़ नथिंग न्यू कि आपने सिंबल इंसर्ट किया, उसके साथ कोई भी वर्ड लिख दिया, वो आपका हैशटैग बन गया। लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। इन एक्चुअल क्या होता है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। देखिए ये जितना भी है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हैशटैग को का पोटेंशियल आपने देखना है, आपने उसकी रीच देखनी है कि उसकी रीच कितनी है। जो मैं हैशटैग यूज़ करने जा रहा हूँ वो काम भी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएंगे सर्च में और यहाँ पे लिखेंगे अपना हैशटैग का सिंबल जो है आपने इंसर्ट किया और यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ आइसक्रीम, ठीक है। मैंने हैशटैग आइसक्रीम लिखा। अब ये देखिए इसने मुझे बता दिया 323K पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। दूसरा अगर मैं आइसक्रीम की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ पेप्सी, ठीक है। मैं आइसक्रीम नहीं यूज़ कर रहा, मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी फूड ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे ये देखना है कि आइसक्रीम का हैशटैग मैं यूज़ करूँ तो मुझे उसके ऊपर कितना पोटेंशियल मिल रहा है, और अगर मैं पेप्सी का यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 35K मिल रहा है, जबकि मुझे आइसक्रीम में कितना मिल रहा था, 323K मिल रहा था। इसी तरह अगर मैं अपने इस पोस्ट के हैशटैग के बारे में बात करूं तो हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ये मैं लिखता हूं तो मुझे यहाँ पे कितना रीच मिल रहा है, 143K,
ठीक है, इट्स अ वेरी गुड नंबर। अब 143 के आपने याद रखना है, और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में वो कितने नंबर्स दे रहा है। डिजिटल मार्केटिंग 268, ये लुक एट द डिफरेंस। ठीक है, नॉर्मली हमने क्या करना था कि हमने अपनी पोस्ट पे जाना था और सोशल मीडिया मार्केटिंग का हैशटैग यूज कर देना था, लेकिन अब इस कंपैरिजन से ये पता चला है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग की माइलेज ज़्यादा मिलेगी, इसकी रीच ज़्यादा है। तो आपने इस तरह इसकी वर्किंग करनी है। अगर मैं आपके साथ इसका दूसरा मेथड शेयर करूं, तो वहाँ से आपको दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये कि आपको हैशटैग के आइडियाज़ मिल जाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड आप किस किस तरह के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उनका पोटेंशियल क्या होगा। उस टूल का नाम है ऑल हैशटैग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल डैश हैश टैग्स। ठीक है, ये वेबसाइट है इनकी। मैं इसको अगर एंटर करता हूं तो मुझे पहले नंबर पर ही मिल जाएगा allhashtag.com। मैं यहाँ पर लैंड किया हूँ इनकी वेबसाइट पे। ये इनका एक बड़ा प्यारा सा एक लोगो है और ये कुछ आपको टैब्स नज़र आ रही हैं। सबसे ज़्यादा आपको जो काम पड़ेगा जिस टैब से, वो एक होम की टैब है और सेकंड एनालिटिक्स की है। मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ कि कैसे आपको इन दोनों टैब्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अभी हमने देखें पहले चेक किया कि कैसे पोटेंशियल उनका निकल आता है। अगर हम देखें यहाँ से हमें कीवर्ड के या हैशटैग के आइडियाज़ कैसे मिलते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड एंटर करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम। मैंने हैशटैग आइसक्रीम प्रेस किया और जनरेट कर दिया। अब ये लोड हो रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये आपको कुछ एक रेंज दे देगा। ये देखिए, बेस्ट 30 आइसक्रीम हैशटैग्स। कौन कौन से हैशटैग्स दे दिए इसने? आइसक्रीम दे दिया, आइसक्रीम लवर दे दिया, आइसक्रीम केक दे दिया, आइसक्रीम्स दे दिया, आइसक्रीम सैंडविच दे दिए। ठीक है, अब डिफरेंट हैशटैग्स दे दिए हैं। अब जस्ट अगर हम आइसक्रीम की बात करें तो मे बी आपके माइंड में ये हैशटैग ना आता, मे बी दिस हैशटैग यू कुड हैव फॉरगॉटन। ठीक है, या ये डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग जो दे रहा है ये आप खुद से नहीं सोच सकते थे, लेकिन एक इसने आपको रैंडम कुछ आइडियाज़ दे दिए। ठीक है, उसके अलावा जब मैं नीचे आता हूँ तो ये इसी तरह के कुछ और हैशटैग्स मुझे दे रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप हैशटैग्स यहाँ से उठाएंगे और इनका पोटेंशियल चेक करेंगे अपने पेज पे जाके उसी तरीके से। लेकिन चलें अब हम इसकी रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि रैंकिंग क्या होता है। अब अगर मैं एनालिटिक्स में जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनालिटिक्स में जाके मैं दो हैशटैग्स ले लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ हैशटैग आइसक्रीम लवर। ठीक है, लाइक दिस आइसक्रीम लवर, मुझे ये मिल गया है। मैं यहाँ से ही इसे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं कि ये हमें क्या एनालिटिक्स शो करता है इसके। ये देखिए 30 आउट ऑफ 91, दैट मीन्स कि इट इज़ ऑन द 30th नंबर आउट ऑफ 91। ठीक है, अब आपने इसको याद रखना है। ये 91 वाली फिगर क्या है? ये टोटल आपके हैशटैग्स जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं आपके ब्रांड या फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, 91 में से ये 30th नंबर पे है। ठीक है, अब आपने इसकी रैंकिंग को याद रखना है। अब हम दूसरा हैशटैग ले लेते हैं जो कि था आइसक्रीम केक। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आइसक्रीम केक। ठीक है, आइसक्रीम लवर के हमें 30th मिली थी पोजीशन, और अब हम देखते हैं कि इस पे ये हमें क्या एनालिटिक्स शो कर रहा है। अब ये देखें, दैट इज 57 आउट ऑफ 91। अब किसकी रैंकिंग बेहतर है? एक आ रहा है 30 आउट ऑफ 91, एक आ रहा है 57 आउट ऑफ 91। दैट मीन्स कि जो आइसक्रीम लवर है वो आ रहा था 30th पॉइंट पे। तो इसका मतलब है कि उसकी रैंकिंग बेहतर है इसकी रैंकिंग से, क्योंकि ये 57th नंबर पे आ रहा है। तो गाइज ये कुछ हमें डिफरेंट किस्म के एनालिटिक्स में जाके हमें कंपैरिजन करने पड़ते हैं कि किसकी जो है वो रैंकिंग बेहतर है और किसकी रैंकिंग जो है वो अच्छी नहीं है। सेम गोज विद द रीच, के आपने लास्ट टाइम देखा है कि हमने फेसबुक पे जाके रीच कैसे कैलकुलेट की है या पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया है। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको हमें यूज करना पड़ता है और आपको यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से आप रैंकिंग कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी रीच कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप कौन सा हैशटैग यूज करेंगे, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। तो गाइस दिस इज द बेसिक टूल, आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह के और बहुत सारे टूल्स हैं, आप उनको एनालाइज कीजिए। मकसद ये है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
जी गाइस, देखा आपने कि नॉर्मली हम क्या किया करते थे कि हैशटैग का सिंबल इंसर्ट किया और उसके साथ कुछ भी लिख दिया और वो हमारा हैशटैग बन गया। ऐसा आपने नहीं करना। अब आपको पता चल गया है कि हमने प्रॉपरली इसका पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करना है या हमने इसकी पहले रैंकिंग को असेस करना है, उसके बाद हमने इसको यूज़ करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बट प्लीज रिमेंबर वन थिंग, नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिव्यूज़ के ऊपर होगा और आपने देखना ये है कि रिव्यूज़ के थ्रू हम कैसे एक्स्ट्रा माइलेज ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक अच्छे रिव्यू से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, हम उसको कैसे फर्दर यूज कर सकते हैं अपने ओवरऑल कंटेंट में।